हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था सिंगल प्रोराटा और हमने साथ में फॉरफिटेड कवर किए थे। और मेनली मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को फॉरफिट करना तो क्लियर हो गया होगा, जो कल आए थे। जो नहीं आए थे मैंने वीडियो भी शेयर कर दी थी, असाइनमेंट भी शेयर कर दिया था। उसके बाद भी नहीं किया देन आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास 30 डेज है मैक्सिमम। उसमें भी मैं आपको लगभग 21 दिन जो है सारे चैप्टर्स, इस वीक का टारगेट क्या था सेकेंड बुक, नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है पूरे, हो सकता है उसमें एक चैप्टर थर्ड बुक का कराऊं। जैसे एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी तो एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊं, उसके बाद फिर रेशोस थोड़ा बाद में कराऊं, ठीक है। उसके बीच में क्या कराऊंगा साथ में आपको फर्स्ट बुक में आप बोलोगे पहले डेथ करा दूंगा, वो भी चलेगा। लेकिन मैं चाहता था एक क्लास एडमिशन कवर किया 3 घंटे, यहीं बैठे सारे क्वेश्चंस कवर किए और घर गए। एक क्लास में डेथ और रिटायरमेंट दोनों कंबाइंड 3 घंटे में हो जाता है। तो इस तरीके से प्लान रहेगा। और एक क्लास में क्या रहेगा आपका डिसोल्यूशन। लगभग मेजर चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल कराऊंगा तो जिसको नहीं आता वो आएगा। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, गुडविल और चेंज इन पीएसआर, वो ऑलरेडी जस्ट हमने किया था। फिर भी लगता है आप लोगों को किसी को करना है तो मैं करा दूंगा। लेकिन जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं, अगेन बोल रहा हूँ आखिरी बार चल रहे हैं, क्योंकि इतना ही टाइम बचा है हमारे पास, तो लास्ट रिवीजन चल रही है। और बीच बीच में ये नहीं है कि सिर्फ क्लासेस होंगी, बीच बीच में अपने आप आपका टेस्ट होता रहेगा। शायद इस संडे को मैं आपका थर्ड टेस्ट ले लूँ, और फिर नेक्स्ट वीकेंड पर कौन सा लो जी, फोर्थ। मतलब टोटल 7 टेस्ट आपको देने हैं। बाकी सैम्पल पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, सफिशिएंट आप इतना कर लोगे तो ठीक है। और ये करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं तो। अगेन मैं मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं तो। चलो जी, 7th। अब इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है 7th में। तो हमारे पास लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैपिटल है 20 लाख रुपए, 10 रुपए का एक है, 60,000 शेयर इक्विटी शेयर है जो फुली पेड आपने दिए वेंडर को फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने क्या दे दिया, वेंडर को शेयर्स दे दिए। अब पहली एंट्री क्या होगी आप बताओ, जब आप एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट परचेज करने की एंट्री कर रहे हैं हम। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है बताओ, 60,000 रुपीज। और ये 60,000 रुपीज के आपने क्या दे दिए, शेयर। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लमसम पेमेंट पर आपने दे दिया। इनकी कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, अदर देन कैश टॉपिक में इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं होती। सीधा जितने पैसे देने उतने के आप शेयर्स प्रोवाइड कर दो। ये टॉपिक हो गया आपका अदर देन कैश टॉपिक, ठीक है। 3 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, चाहे शेयर में आए या डिवेंचर्स में आए, कॉन्सेप्ट एक जैसा है। और कैश फ्लो में अगर आपसे पूछ ले कि अदर देन कैश टॉपिक में, मतलब परचेज ऑफ मशीनरी आपने की है और साथ में क्या दिया है, शेयर इश्यू किए हैं, तो उससे कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा। क्या दिख रहा है, कोई पैसों की बात दिख रही है आपको एंट्री में? दोनों एंट्री में कोई पैसों की बात नहीं हुई, तो आंसर क्या दोगे, नो फ्लो ऑफ कैश, कोई पैसा आपकी जेब से नहीं गया। तो हर एंट्री को थोड़ा कनेक्ट किया करो आसपास के चैप्टर्स के साथ, तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, ठीक है। ध्यान देना है कि किस पॉइंट से क्या होना चाहिए। चले नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने पब्लिक इशू किया है, कितना पब्लिक इशू किया है, 80,000। और पब्लिक इशू में आपने 5 रुपए इक्विटी शेयर कॉल्ड अप किए हैं। देखना ध्यान से, कितने रुपए कॉल्ड अप किया है, सिर्फ 5, नॉट फुली कॉल्ड अप है, ये 5 रुपए कॉल्ड अप किए हैं। जिसमें पेमेंट कैसे मिलनी है आप बताओ? हाँ जी, पेमेंट मिलनी है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट और 1 फर्स्ट और 1 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लगभग सारी 1 है एप्लीकेशन को छोड़कर। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3 नंबर का भी आ सकता है अगर पेपर में लिखा हो कि
पास जर्नल एंट्री ओनली फॉर फॉरफिटेड शेयर्स। कई बार ऐसा होगा ओनली फॉरफिटेड के लिए भी एंट्रीज मांगेगा, तो पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो एंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। आप पूरा करने बैठ जाते हो, बाद में लास्ट में देखते हैं कि यहाँ तो फॉरफिट मांगा था, तो पेपर में प्लीज पढ़ लेना कि करना क्या है। अभी तो आई थिंक पूरा ही करना है, हाँ जी। और द कंपनी फॉरफिटेड 7500 शेयर्स, जिसने 4 रुपए से कम थे उनको हम फॉरफिट करने की बात करें। ध्यान से पढ़ो, आपको क्या गिवन है, पेमेंट कैसे मांगनी है, थोड़ा अलग क्वेश्चन बन जाता है, आपको अपने आप करना है। 2 रुपए पेमेंट मांगनी है एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल, 1 सेकंड कॉल। अब यहां देखो टोटल 80,000 शेयर्स थे ना, 80,000 के उन्होंने डिवाइड कर दिए। वो कह रहे हैं जो 60,000 शेयर्स हैं उन पर कितने मिले हैं, पूरे 4 या 5, 60 वालों पर पूरे 5 मिल गए, सारा पैसा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप 12,500 नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो कह रहे हैं सिर्फ 4 रुपए मिले, पहले वाले 4 मिलेंगे है ना, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इससे नहीं मिली, कोई डाउट। फाइनल मतलब जो भी आपकी सेकंड कॉल है ओनली। उसके बाद क्या मांगोगे आप, अगेन 5,000 जो शेयर्स है उन पे क्या मिला है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद 2,500 शेयर्स हैं जिसपे ओनली 2 रुपए मिले हैं, उसके बाद आपको नहीं मिला। तो ये आपके सामने है, कोई प्रोराटा वगैरह नहीं है, आ जाता है पेपर में, क्योंकि एकदम से हमारा माइंडसेट होता है कि प्रोराटा ही आएगा, और वो जानबूझकर हल्का फुल्का चेंज करके नॉर्मल क्वेश्चन बना देते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन था जो आपको इस तरीके से पेमेंट रिसीव करनी है। नंबर ऑफ शेयर कितने टोटल, 80,000 जितने आपने ऑफर किए थे। तो ड्यू हर बार कितने से करना है, 80, लेकिन जब रिसीव करते जाएंगे तो हर बार क्या होता जाएगा, कम। ड्यू कितने से करना है, 80, क्योंकि आपने किसी को भी फॉरफिट नहीं किया। फॉरफिट कब करेंगे जी, लास्ट में। कब करेंगे फॉरफिट, लास्ट में, अभी नहीं करना। क्लियर, करूं स्टार्ट एंट्री, बताओ जी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80 into 2 160, फिर शेयर एप्लीकेशन 160 टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, अगेन बोल रहा हूं सिंपल क्वेश्चन है। तो 160 मांगा, 160 ट्रांसफर कर दिया, जिसे हम ट्रांसफर करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं बताओ, ये हमारी ट्रांसफर करने की एंट्री है, और ये क्या है, पेमेंट को रिसीव करने की एंट्री है, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आप ड्यू करोगे तो एंट्री होगी ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर कैपिटल 80 into 1, सारी 1 ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 80,000 रुपए फिर पेमेंट को रिसीव करेंगे, जो पैसे नहीं दे रहा कॉल इन एरियर्स एंड टू शेयर अलॉटमेंट। 80 मिलना था, चेक कर लो कौन नहीं दे रहा। यहां देखो जी, अलॉटमेंट ये एरिया आपके पास कितने शेयर हैं, 2500 रुपीज आपको नहीं मिले, समझ आ गया सीधा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये छोटा सा आपको टेबल एक फॉर्म वर्किंग नोट में दिखा देना कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो 2,500 रुपए आपको नहीं मिले, बाकी कितना मिल जाएगा, 77,500। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं नीड नहीं है, वैसे चलेगा, हाँ। बट कर दोगे, जब आप कर ही रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, उस चीज के नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि वो कोई वर्किंग नोट है नहीं, वो तो हम लाइन पढ़कर भी देख रहे हैं क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगली पेमेंट बताओ जी क्या करनी है, ऐसी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगना है हमें, 80।
80,000 मांग लिया, और जो नहीं दे रहा उसकी एंट्री, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना मिलना चाहिए था? 80 में अब देखो फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं मिल रहा, ये रहा 7500 रुपीज नहीं मिल रहे, 1 रुपए का ये हर बार। तो 1 रुपए के हिसाब से 7500 आपका कॉल इन एरियर्स, एंड रिमेनिंग 72,500। नेक्स्ट फाइनल फर्स्ट सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल पर 80,000 मांगा, लेकिन अगेन जब मिलने की बारी आई, जो पैसे नहीं दे रहा वो कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल सेकंड कॉल 80 मांगा था, लेकिन सारा मिलाकर इस बार 3 है, मिलाकर कितना हो गया? सारा मिलाकर 20,000 रुपीज आपको नहीं मिले, पर ₹1 है, 20,000 रुपए नहीं मिले, बाकी 60 आपको मिल गया। ठीक है, 20,000 रुपये आपको मिल गए, बाकी आपने अकाउंट में डाल दिए। लास्ट काम, शेयर क्या करते हैं हम? फॉरफिट। तो ध्यान से पढ़ो किसके शेयर फॉरफिट किए गए, लाइन ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं, किसका हम फॉरफिट करने वाले हैं? हाँ जी, जिसने आपको 75, सीधा लिखा है 7500 इक्विटी शेयर ऑन विच लेस देन 4 रुपीज। कई बार ना वो गिवन नहीं करेगा नंबर ऑफ शेयर, वही कह देगा जिसने भी 4 रुपए से कम दिया उनके शेयर फॉरफिट करो। यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेयर गिवन कर दिया है, आगे नहीं भी मिलेगा कई बारी। तो 4 रुपए से कम किसने दिए, अपने आप भी निकाल कर देख लो। 4 रुपए से कम 2, 3, 4, मतलब इन दोनों ने सिर्फ 3-3 रुपए दिए, या 3 दिए या 2 दिए, तो 7500 शेयर्स पर आपको 4 रुपए से कम मिला हुआ है। समझ आया? पूरे 4 भी नहीं मिले, तो फॉरफिट किनको करना है आपको? 75। क्लियर हो गया? ज्यादातर इस टॉपिक का जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली फॉरफिट की एंट्री आपसे मांगने के चांसेस ज्यादा है। आसान बनाना हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन डाल देंगे और सारी एंट्रीज मांग लेंगे। डिफिकल्ट बनाना हो तो सिर्फ क्या मांगेंगे आपसे? ओनली फॉरफिट। ठीक है, क्योंकि दिखने में लगेगा आपको क्वेश्चन बड़ा है, जबकि देखोगे तो 3 एंट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से अब बना आपका आंसर। बताओ जी, फॉरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आपको अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, और मेजर काम ही यही है आपका। ये सीख गए, पूरा चैप्टर हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कितने शेयर फॉरफिट करें हम? 75, और कितने रुपए कॉल्ड अप किया है? 5। हमें कॉल्ड अप चाहिए होता है, विदाउट प्रीमियम लेना होता है, 5 रुपए मांगे आपने, कितना हो गया? 37,000, 37,500। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल इन एरियर्स, और जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड। ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा होगा। तो आप बताओ 5,000 वाले से कितने रुपए नहीं मिले? 1 है ना, और 2,500 वाले से कितने नहीं मिले? 2। तो 5,000 यहां नहीं मिले और 5,000 यहां नहीं मिले। समझ आ रहा है? 5,000 इंटू 1 नहीं मिला और 2,500 इंटू 2 नहीं मिला। सॉरी, सेकंड कॉल की मैं ध्यान नहीं दिया। 5,000 वालों ने कितने रुपए दिए टोटल बताओ? 2 रुपए, और 2,500 वाले ने कितने नहीं दिया आपको? 3 रुपए। ठीक है, 5,000 वाले ने टोटल 2 रुपए आपको पे नहीं किया। यहां लिख लेते हैं, 5,000 रुपीज वाले से 2 नहीं मिला, 2,500 वाले से 3 रुपए नहीं मिले। कितना हो गया? 10 और 75, 17,500। अगर इसने 2 रुपए नहीं दिए तो दिए कितने? 3, वो हमारा प्रॉफिट है। और 2,500 वाले ने अगर 3 नहीं दिया तो दिया कितना? 2 मांगे ही 5 है, तो 15,000 रुपए मिल चुके हैं आपको, और यहां पर 5,000, कितना हो गया?
20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है। इस नाम से शेयर फॉरफिटेड के नाम से आपने प्रॉफिट्स अर्न कर लिया। समझ आया? अभी इनकी हम बैलेंस शीट भी कवर करेंगे, एंट्रीज भी कवर कर ली है। लास्ट काम होगा हमारा इन्हीं टॉपिक्स को हम बैलेंस शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर 6 नंबर का बनना चाहिए क्वेश्चन तो अब बन सकता है कि एंट्रीज करो और साथ में क्या करो, बैलेंस शीट भी बनाओ। ठीक है, तब ये बन जाएगा 6 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, अभी बनाएंगे बाद में, पहले एंट्रीज कवर कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और की, उसके बाद अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर अदर देन कैश का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन, सॉरी अदर देन कैश का 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखो अदर देन कैश मेरे को लगता नहीं इतना ज्यादा मुश्किल आप लोगों को अब लगता होगा, है ना। क्या होता है उसके अंदर, आप क्या करते हो, एसेट्स टेक ओवर करते हो, पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हो, तो एसेट्स भी आ गए और लाइबिलिटीज भी आ गई, और बैलेंस अमाउंट के लिए आप क्या करते हो, पे। जो पेमेंट करने की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? मतलब आप कितने में बिजनेस को टेक ओवर करने की बात कर रहे हो, वो क्या होता है आपका परचेज कंसिडरेशन। अब नेट एसेट आपने 10 लाख की खरीदे और पेमेंट आप 12 लाख कर रहे हो, तो ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा पेमेंट करना क्या होता है, गुडविल। क्या होता है बताओ? और अगर आप नेट एसेट खरीद रहे हो 15 लाख और पेमेंट सिर्फ 12 लाख कर रहे हो, तो 3 लाख आपका क्या है, कैपिटल रिजर्व। ये 1 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। नेट एसेट या नेट वर्थ क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जब भी मैं आपको बोलूं नेट एसेट्स या नेट वर्थ, भाई पेपर में 1 मार्कर में मिल सकता है, तो नेट एसेट्स हो नेट वर्थ हो, उसका मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ऑलरेडी किया जा चुका है, समझ आ गया? क्लियर? और परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जितने में सेटलमेंट हुई है, कि आपको कितना पे करना है, कितने में आपने बिजनेस को टेक ओवर किया। चलो जी करते हैं एक बार, क्या क्या खरीदा चेक करो। और पहली एंट्री में कभी भी आप ये नहीं कि शेयर कैपिटल वाली पहली एंट्री कर दो। आप पहली एंट्री ओनली कौन सी होगी, एसेट्स टेक ओवर करने की, उसके बाद ही शेयर देने हैं। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो। संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स कर रहा है वो 7 लाख रुपए के, और 2 लाख रुपए के साथ में लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहा है संचर लिमिटेड से। नाम नहीं गिवन होता तो वेंडर वर्ड यूज करते, गिवन है तो संचर लिमिटेड ही आएगा। तो इनडायरेक्टली नेटवर्थ कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। ठीक है, इसका मैं एक आधी क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप अपने आप कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके मैं यहां पर आपको बिठाकर 10-15 क्वेश्चन कराऊं, हो जाएंगे ना। हाँ हाँ अभी कराऊंगा, डबल प्रोराटा के लिए रुका हुआ हूं, क्योंकि इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, तो बताओ जी फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, सॉरी एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, करो एंट्री। एसेट्स टेक ओवर किया आपने कितने रुपए के, 7 लाख। लाइबिलिटीज टेक ओवर की है 2 लाख। टोटल 5 लाख रुपीस हमें पे करना है। देखो जी पेमेंट करने की बात कितनी हो रही है, 4,50,000। हाँ जी, तो संचर लिमिटेड को हम पे करने की बात करें 459,500। तो आप ज्यादा पे कर रहे हो या कम? कम, क्योंकि पेमेंट आप ज्यादा कम भी कुछ नहीं करना। आप देख लो किस साइड बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है आपको, किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड, मतलब आपका प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट किया आपने, गिवन नहीं था। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 40,500। अब शेयर्स में ये वाला टॉपिक इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि यहां पर जो आपको पेमेंट करनी है, कितनी करनी है संचर लिमिटेड को, 459,500। इसको आप पेमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत कैश पे कर सकते हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, या बैंक ड्राफ्ट दे सकते हो। तो ये तो पेमेंट की बात हो गई, या तो बिल्स पेबल आएगा या बैंक आएगा। एंड रिमेनिंग वैल्यू को हम 2 ही टॉपिक में शेयर दे सकते हैं, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। यही 2 कॉन्सेप्ट है, क्या बताओ, एट पार या एट प्रीमियम।
डिवेंचर्स में और थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है, वहां क्या आ जाता है साथ में, एट डिस्काउंट। यहां कम से कम वो चीज नहीं आती, तो यहां शेयर्स का अदर देन कैश टॉपिक इजी होता है। तो यहां पर अब आप पेमेंट करो संचार लिमिटेड को और चेक करो कि क्या कुछ अमाउंट आप पे कर रहे हो। तो आप पेमेंट कर रहे हो 8,500 रुपए, और कैसे पेमेंट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पेबल। जो करना है वो 3 महीने के बाद, तो क्या है वो आपके लिए बिल्स पेबल। 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करने की बात हो रही है, तो 3 महीने तक वो आपकी एक लाइबिलिटीज है बिल्स पेबल नाम की। इसके बाद पेपर में जरूर कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में, और ये 1 मार्कर में आपको मिल जाएंगे। क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर्स, कुछ भी आप ले लो। अमाउंट होता है अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। क्या होता है, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का। अमाउंट पेबल 459,500 में से 85 माइनस कर दो, 451 अमाउंट बाकी है पे करना, जिसको आप प्रीमियम पर दे रहे हो एट पार। प्रीमियम कितने परसेंट, और शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है, कितना हो गया एक शेयर 11 रुपए का। मतलब सामने वाले को ये शेयर 10 नहीं कितने का पड़ने वाला है, 11। तो इस अकॉर्डिंग वो कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे उसको, और आपको पता है ना पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। अगर पॉइंट में आया देन क्या करते हैं, कैश वाला पेमेंट कर देंगे। अगर मान लो यहाँ 0.01 या 0.21 आ जाता तो पॉइंट वाला फिर भी इग्नोर होता, और पॉइंट वाले को क्या करते हैं हम, बैंक में डाल देते। जितना भी बैलेंसिंग है कैलकुलेशन करनी है तो पॉइंट वाला अमाउंट इनटू में 11, ठीक है। मान लो 0.29 होता तो इनटू में क्या कर देता मैं, 11। वो आप कैश पे कर दो, बट इतना क्यों कैलकुलेशन करना, जो बैलेंसिंग आपको दिखे आप डाल देना, ठीक है। चलो जी, अब इसमें बड़ा आसान हो जाता है। 10 रुपए के हिसाब से कहां जाएगा, कैपिटल में। ये तो नंबर ऑफ शेयर आ गए, और 1 रुपए का क्या है आपका प्रीमियम, ठीक है। पहले एंट्री ही लिख देनी चाहिए ताकि गड़बड़ होने के चांस ही हट जाए। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंट्री हमें पता ही होती है तो गलती नहीं होगी आपसे। कैपिटल में प्रीमियम में क्या क्या जाएगा, 41,000 इंटू में 10, 4,10,000, और 41 इंटू में 1 कितना, 41,000 आपका क्या आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप इसे 3 एंट्रीज में भी कर सकते थे, मतलब संचार लिमिटेड को 8500 पेमेंट की आप अलग एंट्री भी कर सकते थे। मतलब संचार लिमिटेड टू बिल्स पेबल 85, फिर अगली एंट्री संचार लिमिटेड टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट टाइम लगेगा ना, हमें टाइम बचाना चाहिए अपने एग्जाम में। एक ही नरेशन में काम हो जाएगा, वो नरेशन भी 2 चली गई। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब करते हैं डबल प्रोराटा साथ में कवर। क्वेश्चन नंबर 6। मतलब रिसीव क्या received applications for 80,000 share application for 150 shares for received करूं, दे बंद कर दे। इधर आ जाना, स्पेस है तो। अच्छा, नहीं फिर भी माहौल बाहर अच्छा है तो इधर ही आ जाओ। 2-4 दिन की और बात है बस। नहीं तो लोड़ी तक
तो उसमें कितने दिन रह गए? हफ्ता। हाँ, 10 तारीख है। मतलब मेरी कैलकुलेशन खराब है क्या? मैथ, वंशिका के पास मैथ नहीं है। वंशिका के हिसाब से तो अभी एग्जाम में भी 1 साल बाकी है। हद हो गई बेटा, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, 30 दिन भी नहीं बचे हुए हैं एग्जैक्टली। उसमें से 5 एक दिन अपने प्रैक्टिकल के हटाने के बाद बोल रहा हूँ। मॉक टेस्ट स्टार्ट है स्कूल में। पेपर दोबारा से है? दोबारा रख रहे हैं, परसों से फिर से पेपर स्टार्ट है। क्या 22 तक है? 22 तक फिर पेपर है, और जिस दिन पेपर अगर कल पेपर है ना, मान ले मेरा 22 तारीख को इंग्लिश का मान ले, क्या 22 को मेरा पेपर है? फरवरी से बोर्ड स्टार्ट है ना, मेरे पास सीपी है तो फिर 15 फरवरी। वो तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट सुन। 22 को मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो क्या मैं 21 को ही पेपर देने जाऊं? क्या ऐसा भी सीन है? पता है क्या? इस टाइम पे तो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने अब आपके नेक्स्ट वीक से। तो 13 को प्रैक्टिकल के लिए जाना है, और 14 को पेपर में, 15 को प्रैक्टिकल के लिए जाना है, 16 को पेपर में क्या ऐसे और प्रैक्टिकल्स की तैयारी हम कैसे करें अपने पास? या आप उन्हें पूछो कि पेपर पढ़े या प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा दिमाग चलाएं। पेपर में नंबर नहीं आए तो घर में अंडरटेकिंग लिखने के लिए भेज देंगे। तो लिखवा दो, क्या हो गया? अंडरटेकिंग तो फिर घर वाले थोड़ी लिखेंगे। अंडरटेकिंग जिसमें कि हमने बच्चे के पेपर नहीं लिए, अब उसके नंबर कम आए तो फिर ये काम क्या हो गया? तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है भी क्या? तो फेल भी हो गई तो क्या करेंगे स्कूल वाले? वो तो सिर्फ नहीं भाई, निकाल देंगे स्कूल वाले, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि स्कूल में रखा जाए, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, वो कहीं के नहीं रहते फिर, कहीं के नहीं ठीक है। फिर वो जाएंगे इधर उधर पत्राचार से भरने, या फिर किसी ऐसे स्कूल में जो पैसे ले लें और फटाफट एडमिशन करा दें, फिर वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमारे स्कूल में लिखने वाले थे। बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। ऐसी नौबत आने क्यों देनी? अभी भी मतलब तूने फर्स्ट में पास नहीं हुई थी, पास थी। तो फिर दोबारा एग्जाम टाइम पे क्यों ले रहे हैं? क्या अभी भी आप लोगों के फरवरी तक एग्जाम है? मैं पास था। आज लास्ट था ना? अरे नहीं सर, सब भी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, मैं तो पास थी। वो ठीक कर ले यार, रिसीव कर दे उसे। हाँ वो होते रहते हैं, जनवरी में कभी होते हैं पेपर? जनवरी के होते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 वीक तक निपटा देते हैं। यार ये भी गलत है, ये भी गलत है। बनाओ कब में बैठ के, अब ये नहीं अलग पेज पे पहले वो काट दी उसमें मेरे तो वैसे इसने मेहनत की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। पीछे चलो। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी, ए बी लिमिटेड है, एप्लीकेशन इनवाइटेड है 1 लाख, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच है। द अमाउंट वॉज पेबल लिखा हुआ है 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, और 4 आपका क्या है बताओ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये आपकी पेमेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आपके पास कितनी आ गई है? 1,50,000, और हमें अलॉट कितने करने हैं बताओ? ओनली 1 लाख। अब इन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी। फर्स्ट कैटेगरी कह रहे हैं जो 80 वालों को कितने दे दो? 60,000, बस बात नहीं। और अब कितने बचे हमारे पास? 70 वालों को कितना दे दो? 40। मतलब आपके पास कितनी रेशोज आ गई? 2। यहां पर 1 नहीं, इसका मतलब सिर्फ आपको 2 वर्क। देखो डबल प्रोराटा या ट्रिपल प्रोराटा कोई बहुत ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, बस जो आप 1 वर्किंग नोट में करते हो वो आपको डबल में करना है। और 99% चांस होता है कि अगर डबल प्रोराटा आया तो विदाउट प्रीमियम ही आता है, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग नोट ज्यादा बन जाता है उसका, फिर आपके पास सारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती हैं। चांसेस तो वैसे कम होते हैं, बट हमें अपनी प्रैक्टिस करके चलनी है कि क्या पता आ जाए डबल।
और ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए सिंगल प्रोराटा तो आप वही अटेम्प्ट करना, इस पे मत जाना, टाइम ज्यादा लगेगा और वहां टाइम कम लगेगा, ठीक है। चाहे विदाउट प्रीमियम ही क्यों ना दिख रहा हो आपको, फिर भी यहाँ टाइम थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा लग सकता है, बट कर लेना, आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब रेशो क्या बन गई देखो यहाँ पर इसके बीच 4:3 और यहाँ पर 7:4। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि कुछ एप्लीकेंट्स को हम रिजेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, उसका कुछ नहीं करना, वो रिजेक्शन में जाएगा, वर्किंग नोट उसका कोई काम नहीं होता। तो आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का क्या बनाना है, वर्किंग नोट, जैसे आपको लास्ट क्लास में कराया था वैसे ही बनाना है, बस एक की जगह 2 का बनाना है। समझ आ गया? करो फटाफट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने एप्लीकेंट्स आए पहली कैटेगरी में, 80 इंटू में 3 240, जिसमें से एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशंस कितना कर दिया आपने, 60 इंटू में 3, 60 आपके पास एक्सेस आया हुआ है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा मांगना है आपको, 60 इंटू 3। देखो इसको और आप थोड़ा और आसान करना चाहते हो, अगर आप लिखने के टाइम से बचना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार टाइम हम बचाना चाहते हैं, तो आप यहीं पर क्या करो, ये जो पार्ट्स है ये क्या बन गया, कैटेगरी 1, और यहीं पर आप थोड़ी कैलकुलेशन अपने हिसाब से अगर करना चाहते हो तो 2, लेकिन थोड़ा मन में आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। या इनर कॉलम में आप लिख सकते हो कि कैटेगरी 1 का टोटल कितना है और 2 का कितना है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको प्रेजेंटेशन ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। 2 बार लिखना चाहते हो 2 बार लिखो, डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली करो, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं इसका डी ऑन अलॉटमेंट। बताओ कितना मांगोगे आप इनसे, कितने दिया आपने, 60 इंटू में कितना मांगना है, 3, 1,80,000, जिसमें से कितना ऑलरेडी आया हुआ है एडजस्टेड 60, तो कितने रुपए का आपके पास बच गया, 120 क्या है आपका रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। समझ आ गया? अब ये मैं आपको कह रहा था, आप चाहो तो दोबारा ये सारी लाइनें लिखो या आप यहीं पर शॉर्टली कैलकुलेशन कर सकते हो फटाफट। कैसे करोगे बताओ? सेम चीज ही तो लिखनी है या बदलनी है, आप पहले मुझे ये बताओ। सेम लिखना है, तो मैंने यहाँ कैटेगरी 1 और 2 डाल दिया। अब आप बताओ सेकंड कैटेगरी में कितने थे, 70 इंटू में 3, करना वही है ना, 70 इंटू 3 कितना हो गया, 2,10,000। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? 40 इंटू में 3 कितना हो गया, 1,20,000। कितना फालतू आ गया, 90,000 रुपए। क्लियर? 90,000 रुपए फालतू आया हुआ है, एक्सेस आया हुआ है। कैटेगरी 1 का कितना आया था, 60, कैटेगरी 2 का कितना आया है, 90,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेपरेट भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं। वर्किंग नोट है आपका। अब डी ऑन अलॉटमेंट कितना मांगने वाले हो आप, अलॉटेड शेयर कितने हैं, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000। कितना आया हुआ है ऑलरेडी, 90, कितना रिक्वायर्ड है, 30। तो हमने दोनों कैटेगरीज का कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? सबको पक्का समझ आ गया? तीसरे का होता तो तीसरा बना देते, चौथा होता तो चौथा बना देते, सबका एक्सेस भी निकल आता और सबका रिक्वायर्ड भी निकल आता, बात एक ही है। सबको समझ आ गया? अब दोनों कैटेगरीज का अलॉटमेंट के नाम का एडवांस है, मतलब अगर दोनों कैटेगरीज मुझे अलॉटमेंट ना दे तो क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, और अगर नहीं है तो नीड भी नहीं है। तो एक बार पढ़कर देखो क्या कोई ऐसा बंदा है जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा। हाँ जी, कितने शेयर है उसके पास, 600 अलॉटेड है, 600 अलॉटेड है उसके पास, जो आपको ग्रुप कौन से बिलोंग कर रही है, फर्स्ट ग्रुप से। और एक और है आशा जो ग्रुप 2 से बिलोंग कर रही है, लेकिन उसने फाइनल कॉल नहीं दी। लेकिन क्या फाइनल कॉल तक एडवांस गया? नहीं। तो हमें आशा का
आशा के लिए नीड नहीं है। यहां से हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि देखो रिक्वायर्ड पड़ा अलॉटमेंट के नाम पर, मतलब अलॉटमेंट ही पूरा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल कहां से मिलेगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक का वर्किंग नोट बनाना है। तो किसका बनाऊंगा मैं अब? ओनली सुधा। सुधा कैटेगरी कौन से है? 1 से इसका सेपरेट कर देना चाहिए, बेटर ऑप्शन रहता है हमारे लिए, ताकि इसका कॉल इन एरियर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। बताओ जी, सुधा के अलॉटेड कितने हैं? 600 हमें गिवन क्या था? अलॉटेड ही ना? 600 अलॉटेड है 600 और निकाल रहे हैं क्या? अप्लाइड कितना होगा? हाँ जी 4/3। जो निकालना है वो ऊपर अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड निकालना है तो 4/3 कैटेगरी 1 के लिए। तो वो आई कितने के लिए थी? 800 शेयर्स के लिए। क्लियर? अब बताओ जी एप्लीकेशन पर कितने रुपए देके गई? यहां लिख रहा हूं मैं वर्किंग नोट, इसके लिए सेपरेट। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना देके गई थी वो? 800 इंटू में 3 2400 रुपए। एडजस्टेड कितना होगा? 600 इंटू में 3 1800। कितना फालतू बचा है हमारे पास एक्सेस? 600। फिर ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना मांगना है मुझे उससे? 600 इंटू में 3 1800। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है जी? 600। 1200 रुपए का क्या आ गया? कॉल इन एरियर्स। समझ आ गया? 1200 के लिए क्या आ गया? कॉल इन एरियर्स। अब आप चाहो यहां पे भी एक और टेबल बना सकते थे एज इट इज चीज के लिए, ठीक है। बस यहाँ ऊपर नाम क्या लिख देते हैं? सुधा। तो सुधा की एप्लीकेशन सब कुछ लिखा ही हुआ था, यहाँ पे बस लास्ट में आप ब्रैकेट में लिख देते कॉल इन एरियर्स। सेम ही चीज बना रहे हैं हम, टाइम बचाना है। तो अगर डबल प्रोराटा तक आया तो मैं वही कह रहा हूं आपको, सिंगल आया देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा सारा वर्किंग नोट हो गया। अब कोई वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। अब क्या बनाना है मुझे? सीधा जर्नल एंट्रीज करनी है जी। करो, ट्राई करो प्लीज। प्रतीक समझ आ रहा है अब? क्या कल जो मैंने कराया था उसके बाद घर पे जाके प्रैक्टिस की? पक्का? मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस कर लो। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए साथ साथ सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। सैंपल पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, मेरे बुकलेट के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इससे ज्यादा नीड नहीं है। करो जी फर्स्ट एंट्री। हाँ जी करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेंट्स आए हैं टोटल हमारे पास? 1.5 लाख आए थे, इंटू में 3 रुपए लेकर टोटल एप्लीकेंट्स 4.5 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, कुछ पैसा जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, रिफंड कुछ है नहीं, और कॉल इन एडवांस तक कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहीं तक है। अगर यहां पर आपका जो एक्सेस था सिर्फ 90 था ना, अगर ये एक्सेस 1,30,000 होता, कितना होता? 1 लाख। तो आप मैक्सिमम अलॉटमेंट के नाम का कितना रख सकते थे? 1,20,000। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा बचता वो हम कहां के लिए रख देते? फर्स्ट कॉल। लेकिन तब रखेंगे जब क्वेश्चन कहेगा।
ना कहे तो रिफंड जाएगा टू बैंक लिखकर। समझ आ गया? रीजन मैंने आपको दे रखा है कि कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कॉल इन एडवांस पे कितना लगता है? 12% पर एनम। याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन है। कॉल इन एडवांस पे कितना जाएगा? 12% पर एनम इंटरेस्ट। और कॉल इन एरियर्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है? 10%। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनीज एक्ट कितना? 2013। समझ आ गया? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ में लिखा हुआ है कॉल इन एरियर्स पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पर एनम और कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट देना है। समझ आ गया? क्लियर? 1 मार्कर क्वेश्चन है। चलो जी, आगे बताओ, आगे क्या करना है। कैपिटल में कितना जाएगा? नंबर ऑफ शेयर आपने कितने लॉट किए हैं? 80 या 1 लाख थे? 1 लाख थे, दोनों को एक ग्रुप को मिलाकर 1 लाख इंटू 3। और एक्सेस आपके सामने, यहां देखो जी, ये रहा। यहां देखो जी, दोनों ग्रुप्स के ये एडजस्ट किए थे, 60,000 ये वाले, 90 ये वाले, कितने हो गए? 1.5 लाख। एक ग्रुप का कितना एक्स्ट्रा आया था? 60। दूसरे ग्रुप का कितना आया था? 90। किस नाम का? अलॉटमेंट। कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए आपके पास फालतू आया हुआ है। समझ आ रहा है सबको? क्लियर? नेक्स्ट एंट्री बताओ, क्या करोगे अब आप? अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। विदाउट प्रीमियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने नंबर ऑफ शेयर है? 1 लाख इंटू में 3 लाख। फिर पेमेंट आप रिसीव करोगे। शेयर अलॉटमेंट 3 लाख मिलना चाहिए था, 1.5 लाख मिला हुआ है। कितना बाकी है? 1.5 लाख बाकी है। उसमें भी एक बंदा मुझे नहीं दे रहा पैसे, जिसका नाम सुधा है। सुधा ने कितने रुपए नहीं दिए? निकालो। 1200 रुपए ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सबको पक्का समझ आ रहा है? 1200 रुपए का क्या है आपका? कॉल इन एरियर्स। बाकी बचा 148,800। ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा आपको ना 4-5 एमसीक्यूज आपको मैसेजेस पे भी डाल दूंगा, ताकि आप प्रॉपरली हर रोज अपना एक टारगेट बनाना। कि ज्यादा नहीं, ज्यादा दूंगा तो देखो वो इग्नोर ही हो जाता है। तो 3-4 एमसीक्यूज या 5 एमसीक्यूज डेली। मेरे को पता है अगर मैं पीडीएफ भेज दूंगा ये लो 500 एमसीक्यूज, तो तुम कहोगे यार ये क्या भेज दिया, कौन करेगा। तो डेली के क्या किया हमने? 5 एमसीक्यूज या 10 एमसीक्यूज। पहले 5 स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो 5 एमसीक्यूज, जैसे शेयर्स चल रहा है तो शेयर्स के लगातार डेली 5-5 हमने कवर कर दिए। और जो प्रॉब्लम आई अगली क्लास में आए, सर ये हमें दोबारा बता दो, इसका मतलब क्या है। समझ आ गया? तो अपने आप आपको भी लगेगा कि जी कुछ तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, बताओ जी क्या करना है आगे? फॉरफिट करना है? अभी लाइन पढ़ के देखो प्लीज। आफ्टर अलॉटमेंट ही करना है? यस सर। चलो जी, आफ्टर अलॉटमेंट हम शेयर फॉरफिट करने की बात कर रहे हैं। क्लियरली लिखा हुआ है। क्या एंट्री होती है फॉरफिट करने की? शेयर कैपिटल डेबिट कितने मनी से? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितने शेयर हैं इसके पास? नंबर ऑफ शेयर 600 है। और कॉल्ड अप कितना किया मैंने? ओनली 6 कॉल्ड अप किया है ना। एप्लीकेशन मांगा है और अलॉटमेंट, इसके ऊपर तो मांगा ही नहीं। एप्लीकेशन पर कितना कॉल्ड अप किया है? 3। और अलॉटमेंट पर कितना कॉल्ड अप किया है? 3। टोटल 6 रुपए आपने कॉल्ड अप किए हैं जी। 3600 टू कॉल इन एरियर्स एंड टू शेयर फॉरफिटेड। कॉल इन एरियर्स में 1200 रुपए एंड फॉरफिटेड में जितने पैसे मिले कितने थे? पूरे 2400। विदाउट प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो पूरा ही प्रॉफिट है। विद प्रीमियम वाला होता तो प्रीमियम को अलग करते, बट नहीं है। तो पूरा 2400 आरपी ने कमा लिया, जो हमारा प्रॉफिट है। पूरे 2400 रुपए का आपका अपना प्रॉफिट है शेयर फॉरफिटेड के नाम से।
समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट काम बताओ जी। रीशू करना है इमीडिएटली या नहीं? नहीं करना तो क्या करेंगे अगला? कौन सी पेमेंट? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। क्या 1 लाख शेयर होल्डर से मांगोगे पैसा? 99। यहां हम गलती कर जाते हैं, अगर शेयर फॉरफिट कर लिए तो नंबर ऑफ शेयर भी क्या हो जाएंगे? कम। तो 99 400 इंटू में 4 कितना होता है? 99 400 इंटू में 4 397। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। $397 600। ठीक है, 397 600 आपको मिलना था। जो पैसे नहीं दे रहा वो हम क्या बनाएंगे? कॉल इन एरियर्स। कौन है अब सेकंड? आशा। आशा के पास कितने अप्लाइड शेयर्स हैं? 1400। 1400। वो अप्लाइड है, लाइन अच्छे से पढ़ लो। अप्लाइड गिवन है तो क्या निकालना है? अलॉटेड। क्या करेंगे अलॉटेड के लिए? 4/7। अलॉटेड निकालने के लिए 4/7। कितने अलॉटेड हो गए? 800 शेयर्स उसके अलॉटेड है, और हमें अलॉटेड शेयर से मतलब है, अप्लाइड से नहीं। तो अलॉटेड कितने हैं जी? 800। क्लियर? तो 800 शेयर्स पर कितना है कॉल इन एरिया? 4 रुपए के हिसाब से हो गया 32। कितना बचा? 394 400 आपको मिल गया। समझ आ गया? 394 400 आपको मिल गया, जो हमारे कहां चला गया? बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट क्या करना है? इसके शेयर भी फॉरफिट। इस बार फुली कॉल्ड अप है, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर हैं? 800। 800 इंटू में 10 8000। तो कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स कितना है इसका? 32। 32 इसका कॉल इन एरियर्स है। एंड रिमेनिंग शेयर फॉरफिटेड में 48। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट आपका फॉरफिटेड में चला गया, प्रॉफिट है वो हमारा। कोई डाउट तो नहीं? चेक करो कितने शेयर इशू किए गए। 1000 इशू करें 8 रुपए के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफिटेड। 1000 इंटू 10 10,000 मिला कितना? 1000 इंटू 8 8000। 2000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये तो मुझे आप निकाल कर दिखा दो। लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था हमने इसको बहुत अच्छे से। शेयर फॉरफिटेड से कैपिटल रिजर्व निकालो प्लीज। देखो किसके कितने शेयर इशू किए गए, गिवन होगा। द रीइश्यूड शेयर्स, ऑल शेयर्स आपने किसके इंक्लूड कर दिए? सुधा। सुधा के शेयर कितने थे? 600। सुधा के 600 शेयर्स थे, जिसपे कितना कमाया था आपने? 24। तो इसका तो पूरा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, है ना। और दूसरे पे कितना प्रॉफिट कमाया था? आशा पर कितने शेयर पर कमाया था?
800 पर 48 कमाया था, इसके कितने कर पाया रेशो? 400 ना। टोटल 1000 ही तो किए हैं, जिसमें 1000 में से तो 600 किसके कर दिए? सुधा के। तो बाकी कितने बचे? 400। वो 400 किसके होंगे? आशा के। तो अगर हमने आशा पर 4800 का प्रॉफिट कमाया 800 शेयर पर, तो 400 पे कितना हुआ? 2400, क्योंकि पूरे आप रेशो कर ही नहीं पाए। क्लियर हो गया? आधा प्रॉफिट हो गया 2400 इसका, 2400 इसका। 1000 टोटल शेयर पर कितना प्रॉफिट है? 48 का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से नुकसान कितने का हुआ है? 200 का नुकसान। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? 2800 रुपीज का आपका कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया? कैपिटल रिजर्व सबको क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? पक्का? अब हमारे मेजर बड़े टॉपिक सारे हो गए हैं। अब हमें क्या सीखना है? अगर कैश बुक भी बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ? इसका कैश बुक भी बना लेते हैं। बाय चांस कैश बुक वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है वो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो कैश बुक बनाना हो, ये पहले प्लीज यहां पे ध्यान से देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको बैंक की एंट्रीज जर्नल में नहीं करनी। जो भी एंट्रीज बुक्स में जाती हैं उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? जो एंट्रीज कहां जाती है बताओ? हमारी बुक में जाती है, उनके जर्नल एंट्री पास, हाँ, एंट्रीज पास नहीं होती, जर्नल एंट्री पास नहीं होती। तो अगर कैश बुक बनाना हुआ एग्जाम में तो बना लेते हैं एक बारी। कैश बुक एक एसेट है, और कैश बुक में आप कौन से कॉलम को बना रहे हैं? ओनली बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम बन रहा है? बैंक। दो कॉलम्स होते हैं कैश बुक के, कैश और बैंक दोनों, लेकिन आप कौन से कॉलम की बात कर रहे हो? ओनली बैंक। पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। समझ आ गया? अब कितना आया कितना गया एक बार चेक कर लेते हैं जी फटाफट। पहली एंट्री बताओ क्या थी? डायरेक्टली सोचो, क्या थी पहली एंट्री? बैंक टू शेयर। तो पैसा आ रहा है ना हमारे पास, तो टू शेयर एप्लीकेशन। डायरेक्टली कितने एप्लीकेंट्स आए थे? 1.5 लाख। कितने रुपए लेकर आए थे? 3 रुपए। कितना? 4.5 लाख। अब आपको पेपर में इसकी जर्नल एंट्री पास ही नहीं करनी क्योंकि आप डायरेक्टली बुक्स में ले आए, जर्नल पास नहीं होगी। तो पेपर में पहले ध्यान से पढ़ लेना रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। अब पेपर में अगर कैश बुक आ जाए साथ में, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? पेपर में आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। कौन सी वाली एंट्री हो गई है आपकी? फर्स्ट वाली, या आपकी नहीं करनी। डायरेक्ट हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री में बैंक का कोई नाम नहीं होता, होता है जब रिजेक्शन होता है। अगर रिफंड होता तो जरूर आता, बट रिफंड नहीं है। तो सीधा आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? यहां पर भी नहीं है। थर्ड एंट्री में ड्यू करने की एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्रीज करनी है। मतलब एंट्री लिखते रहो और साथ में दिमाग चलाते रहो कि बैंक का काम तो नहीं है, जहां बैंक का काम आए रुक जाओ। अब इनमें बैंक का काम नहीं मिला, आप लिख देते। यहां भी बैंक का काम होता ही नहीं है, लिखोगे लिखोगे, लेकिन अगली एंट्री में सोचना है पहले कि बैंक का काम है या नहीं है ना बैंक का काम। तो बैंक के काम के साथ क्या होता है बीच में? कॉल इन। तो कॉल इन एरियर्स वाली एंट्री कर दो, कॉल इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। समझ आया? नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टीएस में आपने नोटिस किया हो कि कॉल इन एरियर्स बिना अकाउंट ओपन किए भी एंट्रीज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। लेकिन आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कॉल इन एरियर्स कितना है। समझ आया? तो लिख दोगे तो बेटर ऑप्शन है, नहीं लिख कर आए तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट लिख देना चाहिए। तो कॉल इन एरियर्स निकाल तो लिया ही था हमने वर्किंग नोट में। कितना था? 1200। अब अपने आप दिमाग में सोचो मिलना कितना था? कितना ऑलरेडी मिल चुका है? कितना एरियर्स है? 1200। तो 1.5 लाख में से 1200 नहीं मिला, बाकी मिल गया किस नाम से? शेयर अलॉटमेंट। कितना मिला था? 148 800।
डायरेक्टली हम एंट्री बैंक में आ गए, एंट्री ना करके बैंक में रिकॉर्डिंग कर ली, कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली। और उसके बाद अगली एंट्री ड्यू करने को होती है, जरूर करनी है। फिर अगेन रिसीव करने की एंट्री होगी, ये तो फॉरफिट है, सॉरी, फॉरफिट करना ही करना है। उसके बाद ड्यू करना है, उसके बाद पेमेंट मिलनी है। अगेन पेमेंट मिलने वाला हमारे दिमाग में होगा कि कितना पैसा मिलना है, क्योंकि एरियर्स हमें पता होता है कितना है। तो बाकी जो बैंक में आया कितना है बताओ, 394,400 किससे मिला है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 394,400, ये आपके बैंक में आ गया। उसके बाद फॉरफिट करते हैं, देन रीशू करते हैं, और रीशू करने की एंट्री में बैंक आता है नहीं आता, आता है। आता है। क्या नाम लिखकर, टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए आएंगे बैंक में, तो रीशू 8 रुपए के हिसाब से किए थे, 1000 शेयर 8000। तो पेपर में कैश बुक आ गया, तो एंट्रीज आनी चाहिए। कैश बुक भी बनाने को आता है, मैं वो बता रहा हूं जो आने के चांसेस है। कैश बुक आता है आपको बनाने को, तो ये आपके
बताओ कौन सा पॉइंट कह रहा था मैं आपको, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब आप फॉरफिटेड में अपने आप देखो कि कब कब एंट्रीज गई थी। फॉरफिट करने का मतलब है जो पैसा आपने कमाया, कितने रुपए कमाया एक बारी, पहले कमाया आपने 2400 रुपए का प्रॉफिट, किस नाम से, शेयर कैपिटल, बाय शेयर कैपिटल से आपने अर्न किया है 2400। प्रॉफिट इंक्रीज इन ऑलवेज क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। दूसरी बार कितना प्रॉफिट कमाया आपने, अगेन शेयर कैपिटल से अर्न किया है 48 का टोटल प्रॉफिट्स आपने अर्न किया। ठीक है, 2 बार प्रॉफिट्स अर्न किया और तीसरी बार आई थिंक यूज किया था रीशू के टाइम पर। रीशू के टाइम पे कितने रुपए का यूज हुआ था प्रॉफिट, 2000 रुपए डेबिट हुआ है, तो 2000 रुपए आप डेबिट करो। नॉर्मल पॉइंट है, पहले प्रॉफिट इंक्रीज होता गया, देन क्या हो गया, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ, 2000 रुपीज, किस नाम से, अगेन शेयर कैपिटल 2000, और कुछ पैसा शेयर फॉरफिटेड से निकाल कर कहां डाल दिया, कितने रुपए डाला है, और बचा हुआ प्रॉफिट अब भी हमारे पास पड़ा है, किस नाम से, नॉर्मली शेयर फॉरफिटेड के नाम से, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अवेलेबल है, 2400 का प्रॉफिट अब भी हमारे पास पड़ा हुआ है जी। समझ आया, पेपर में आ सकता है लेजर, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या किया। सबको समझ आ गया, हमने लगभग मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए। एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा कौन सा जी, बैलेंस शीट। ठीक है, और बाकी मैंने आपको थ्योरी इन्फॉर्म की थी कौन कौन सी करनी है। थ्योरी में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, एक बार प्लीज शेयर्स की जाकर समरी पढ़ लेना, घर जाकर शेयर्स में समरीज गिवन है कि क्या करना है, एक बार आप रीड कर लेना, थोड़ा आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। क्लियर है, ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, इशूड कैपिटल होगा, फिर आपका रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। 1% कंपनी क्या है, स्वैट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं, एक बार घर जाके जरूर रीड करना है। जहां जो दिक्कत आए मुझे बता देना। क्या क्या बताया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब अपने एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर शेयर अलॉट करना या शेयर प्रोवाइड करना, वो हमारे लिए क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस टाइप की काफी थ्योरी है, तो आप शेयर्स में से थ्योरी आएगी। ठीक है, पूरे चांस होते हैं आने की, तो आपको ध्यान रखना है। थ्योरी आपको कोई प्योर थ्योरी तो है नहीं आपके एग्जाम में, मैं आपको बता चुका हूं, जो आप प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करते हैं उन्हीं के पॉइंट्स है सारे। ठीक है, चलो जी, लास्ट टॉपिक कौन सा रहता है, बैलेंस शीट बनाओ फॉर्मेट प्लीज। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ और ध्यान से देखते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आए अगेन पूछ लेना। मैं बैलेंस शीट सेपरेट 2-3 बार करा चुका हूं, अगेन अभी कर रहे हैं। बैठेगा ही जाएगा, क्लास है तेरी। करो, क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 नहीं, पहले हम 14 करेंगे जी। 14 पहले फॉर्मेट बनाओ फिर देखते हैं, मैं ही बना लेता हूं। काफी बच्चों का ये पॉइंट रहता है कि सर बैलेंस शीट में क्या आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं क्या बनाना है, ओनली एक्सट्रैक्ट, और क्या दिखाना है, ओनली शेयर कैपिटल। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर्स करोगे वहां भी बैलेंस शीट शायद ना ही मिले आपको बनाने को। ठीक है, ओनली क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल या जर्नल एंट्रीज। काफी टीचर्स शायद अब स्कूलों में बोल रहे होंगे भी आपको, मेरे पास थोड़ी न्यूज आई है, बच्चे आकर मुझे बोल रहे हैं कि सर बैलेंस शीट डिलीटेड है क्या, डिलीटेड नहीं है। ठीक है,
बस ये है कि चांस थोड़े कम हो गए हैं आजकल, आजकल जो फ्लो देख रहे हैं, बट मैं उस फ्लो के अगेंस्ट रहता हूं, क्योंकि जो मना किया जाता है वो आ जाता है। तो आपको अपने आप को परफेक्ट करके चलना है कि कुछ भी आ जाए, किया तो वही है ना, और ना है तो और आसान है जी, काम कम करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, देन notes to accounts, हाँ जी, करें जरा स्टार्ट। बन गया सबका फॉर्मेट, कंपलसरी फॉर्मेट है, बनाना ही, और 99% पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे और ऑप्शन में मिले लेकिन आएगा। 99 भी नहीं कह सकता मैं, 100% ही बोल देता हूँ, आना ही है, ठीक है। तो 3 नंबर का पेपर मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड 4 नंबर का, सॉरी, तो बोर्ड में ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। 80 नंबर में से 3 मिल गए, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस 4 नंबर और आपको मिल गए। 7 नंबर मैंने आपको लिखवा दिए। 6 नंबर की कैश फ्लो, ऐसे बोलते जाऊंगा तो 80 यहीं हो जाएंगे हमारे, ठीक है। देखा जाए तो एग्जैक्टली यही है, बस वैल्यूज तो बदलेंगी और बाकी कॉन्सेप्ट वही फिक्स है हर चैप्टर के। आपको मैं कितनी बार भी बैलेंस शीट करा रहा हूं, बस क्वेश्चन के अमाउंट्स बदलते हैं। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट होता तो पहले नहीं कराता, है ना, अब क्यों कराऊंगा नया कॉन्सेप्ट। तो सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आप यहां बैठ के आप सब कुछ रिवाइज कर रहे हो कि क्या था चैप्टर में, एक बार रिकैप मिल जाए, घर जाकर 3-4 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस कर लो और अगेन पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक बार और ये चैप्टर होगा बोर्ड के, हाँ जी, बोर्ड के वो जो 4 दिन है ना, उसमें जिनको प्रॉब्लम है कि सर प्लीज मुझे शेयर्स करा दो, जस्ट पास करा दो, उनके लिए, ठीक है, वो आखिरी दिन तक करेंगे, नहीं तो 1 साल और हम पढ़ना चाहेंगे। 2-3 साल कर लेना, 4-5 साल कर लेना, और क्या होगा यार। हाँ, मैं खुद ही बैठा हूं, है ना। चलो जी, एक बच्चा मेरे पास आया था, ऐसा कह रहा है सर मैं फेल हो जाऊंगा, कोई नहीं बस फीस मत लेना। मैंने कहा हो जा तू फेल, नहीं लूंगा, फीस पढ़ा दूंगा। वो ऐसा बदतमीज कह रहा है, हाँ सर कोई बात नहीं, हो जाऊंगा फेल, तो कम से कम 25,000 बचेंगे मेरे। मैंने कहा लो, कितने बेवकूफ लोग हैं। मतलब तू होगा मुझे तन में कर सकता है ऐसा। पार्टी दे दो। मेरी कोई मोटिवेशन नहीं आती है, मैं ये सोच मैं तेरे को इग्नोर कर रहा हूँ अब। 1-2 बार समझ आया था, फिर मुझे पता है हर पोस्ट में एक कमेंट मिलना है मुझे तन्मय का, सर पार्टी मिलने दो मुझे, मेरे को अच्छा लगता है, फील आता है। ऑन 1 अप्रैल 2022 अप्रैल फूलर्स दिन डन। तन्मय के लिए हम 1 अप्रैल को पार्टी करेंगे।
1 अप्रैल अभी तो डिसाइड किया जा सकता। अब है कम से कम वो डेट तो बोल जो आती हो, मैंने वो बोली है। अच्छा 29 फेब, ओ सॉरी, इसी भाई इसी साल। अरे मत दे रख अपनी पार्टी। चल आप फटाफट मेरे को क्वेश्चन बताओ, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो याद दिलाओ। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं। पहला काम बताओ क्या देखना है, फुली कॉल्ड अप होना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो वापस कहीं नोट कर लो, मैं 1000 बार आपको लिखवा चुका हूं कि सबसे पहले चेक करना है फुली कॉल्ड अप। क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं, 14। पहला काम फुली कॉल्ड अप होना चाहिए कोई, और साथ में कोई एक ऐसा बंदा कॉल इन एरियर में होना चाहिए। अगर एरियर में है और फुली कॉल्ड अप है, पहली कंडीशन ये है, ये पूरी होगी तो सेकंड चेक करोगे, वरना सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पढ़कर देखते हैं मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। पहले मैं कंडीशंस पढ़ता हूं, देन क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 14 में ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी ने इनवाइट किया 90 शेयर्स। उसके बाद है रिसीव किया 85,000, तो अंडर सब्सक्राइब्ड है, 85 से डील करना पड़ेगा। उसके बाद है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितने रुपए कॉल्ड अप किया है 8, तो मेरे को दूसरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले पूरी नहीं हुई, फुली कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, एक ही हेड बनेगा, नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्या बनेगा, नॉट फुली कॉल्ड अप एंड, एक में सारा काम डील करना है। समझ आ गया, पहला काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा दिमाग चलाना ही नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये आपके पास आ गए जी। एक ही हेड में काम करना है अब हमें। बताओ जी कितने शेयर हैं पब्लिक के पास। अब एक हेड बनने है तो मैंने उसका नंबर ऑफ शेयर ले लिए, मल्टीप्लाई बाय वो कर देंगे हम, 10 करना है 8 करना है वो बात की बात है। अब एक ही हेड बनना है तो इसी में प्लस और इसी में। शेयर कम कब होते हैं, जब उनको क्या किया जाए, फॉरफिट। और इंक्रीज कब होंगे, जब क्या होगा, रेशियो। तो पढ़कर देखो, कुछ ऐसा लिखा है, किसी को फॉरफिट कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास 2 टाइप के शेयर होल्डर हैं। एक के पास कितने हैं, रमेश के पास है 1000, सोहन के पास है 2000। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और सोहन के शेयर आपने फॉरफिट कर लिए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके बाद उसके 1500 रीशू भी कर दिए। पहले मुझे बताओ किसको फॉरफिट किया, ओनली कितने शेयर हैं सोहन के पास। फॉरफिट करने से नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाते हैं, कम। उसके बाद क्या रीशू किए, कितने किए हैं जी, 1500 रीशू भी कर दिए, कितने हो गए वापस। ये इंपॉर्टेंट काम है। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए पब्लिक के पास, 84,500। मैं बार बार कह रहा हूं फॉरफिट होगा तो कम होगा, तो फॉरफिट हो रहे हैं ना हमारी सिचुएशन में। कंडीशन, पहला काम मैं अगेन बोल रहा हूं, पहला काम क्या देखना है, एक में करना है या 2 में। जब ये दिख जाए तो बस, फिर जब एक में करना है तो वहीं प्लस और वहीं माइनस। समझ आ गया, फॉरफिट को ऑलवेज माइनस और इश्यू को ऑलवेज प्लस। 84,500 शेयर्स आप दिखा दो यहां पर, 84,500 इक्विटी शेयर्स लिखा है, देखना इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट रुपीज क्या है बताओ, 8 कॉल्ड अप है 10 का, बट कॉल्ड अप कितना है 8। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए का कॉल्ड अप है। 84,500 इंटू में 8 कितना हो जाएगा, 84,500 इंटू में 8। चेक करो प्लीज, 84,500 इंटू में 8 कितना होगा, 676। समझ आ गया, 676। गुड आउट। अब आपके सामने ही है कि यार कितने शेयर, यहीं पे साथ साथ कर दिया करो, गड़बड़ नहीं होगी कभी आपसे। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, कितने शेयर अभी भी अनरिश्यूड है, 500। वो पैसा आज भी कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है। ऐड कर दो शेयर फॉरफिटेड के नाम से, क्या ऐड कर दो, शेयर, कितने शेयर अनरिश्यूड है 500। और फॉरफिटेड में क्या जाता है, जो मिला या जो नहीं मिला,
मिला। जो मिला वो कहां जाता है? शेयर फॉरफिटेड में। कितने रुपए की डिमांड की थी आपने? 8 में से फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, तो मिला कितना है? 6 रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न किया है। और प्रॉफिट्स अर्न करने को आप क्या करोगे? ऐड। तो आपने ऐड कर लिया शेयर फॉरफिटेड के नाम से। समझ आ गया? शेयर फॉरफिटेड से क्या हो गया हमारा? ऐड। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट बताओ जी क्या करना है। अब आप बताओ कितने शेयर अब भी वो हैं जिनको डील नहीं किया मैंने? 1000 रमेश के शेयर। क्या रमेश के पूरे 8 रुपए मिले आपको? आप बताओ, रमेश को मैंने कोई माइनस किया कहीं से? माइनस तो नहीं किया ना अभी तक। मांगा कितना था? 8। क्या पूरा मिला? नहीं मिला। कितने रुपए नहीं मिले उससे? 2। और आपने उसे फॉरफिट भी नहीं किया, तो वो कहां पे पड़ा होगा? कॉल इन। तो उसे हम क्या करें यहां से? माइनस। पूरे पैसे तो मिले ही नहीं ना, मांगे जरूर आपने 8 बट मिले नहीं, इसलिए तो लिखा था नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो 1000 इंटू में 2 माइनस 677। ठीक है, मेन आंसर कितना आ गया? 677। बाकी ऑथराइज्ड और इशू लिख देता हूं यहां पर। कितने शेयर ऑफर थे? 1 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए टोटल। फिर इशूड किया 90 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख। दोनों हमने टोटलिंग कर दी। ठीक है, और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर कितना जाएगा? 677। ये आपकी वैल्यू आ गई बैलेंस शीट की। ये फॉर्मेट के कंपलसरी पार्ट है, डबल लाइन से क्लोज करना ही करना है, हर बार करना है। ठीक है, गिवन हो ना हो फॉर्मेट बनाना ही है। मेन आंसर ये था, क्या करना है आपको यहाँ पर। तो आंसर आ गया 677, मेन बैलेंस शीट का आंसर 6,77,000। आया समझ? किसकी? दोस्त की और पापा जी? मैसेज आया था, सॉरी, मेरे को सुनने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यार चेंज करिए, क्या लगाया हुआ है तूने? चेंज कर दे। सोच, कोई भी तेरे को मैसेज कर रहा है और क्या वर्ड आ रहा है बीच में? प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ नहीं आया, हटा दे। तन्मय चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन किया था ना, बैलेंस शीट बना रहे हैं उसकी हम। बनाओ फर्स्ट के लिए बैलेंस शीट। कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जैसे हैं वैसे में ही बैलेंस शीट आपको बनानी। तब खत्म हो गया जब मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा। चला जा, मैंने नहीं रोका। ओके, 4 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फोकस कर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट कोई चेंजेस है, जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसी बनानी है। सबसे पहले है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। बस बातें मत करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 कराना है और 13 कराना है। बना
बनाओ फटाफट फॉर्मेट और ट्राई करो, होना चाहिए आपसे। बड़ा आसान है ये वाली बैलेंस शीट अगर आपके एग्जाम में आई तो। मेरा तो एड्रेस ले ले, जहां मर्जी आ जा। फर्स्ट, पहले बैलेंस शीट बनाते टाइम अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। जब मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया था तो चेंजेस करा दिए थे, अभी कुछ नहीं है चेंजेस। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 100 इज सॉरी 1 करोड़ वैल्यू। उसके बाद हमने 50,000 शेयर इशूड किए, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है जी, ऑफ रुपीज है 100 ईच। एट प्रीमियम है, इग्नोर करना है, प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि हम ओनली क्या बना रहे हैं, शेयर कैपिटल। तो 50,000 इंटू में 100, 50 लाख रुपए क्लोज्ड। अब आप देखो कि एक हेड बनना है या दो हेड, तो लाइन पढ़कर मुझे दिख रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक डिमांड की गई है, कोई डाउट? समझ आ गया? 100 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल 20 रुपए नहीं मिला, मतलब 80 मिल चुका है, हमने फुली कॉल्ड अप किया हुआ है। पहला क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई एक बंदा का होना चाहिए कॉल इन एरियर्स। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अ शेयर होल्डर 500 डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज, लेकिन इसके शेयर ही फॉरफिट कर लिए, तो क्या ये कॉल इन एरियर में रहा या नहीं रहा? नहीं रहा ना, तो कितने हेड बनेंगे? ओनली एक। पहली कंडीशन तो मेरी जरूर पूरी हो गई, बस दूसरी नहीं हो पाई, तो मैं एक ही हेड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा जी? फुली। कितने शेयर्स हैं बताओ पहले? पब्लिक को कितने दिए थे? 50,000। अब एक ही हेड बनना है तो इसी में प्लस माइनस करना है। कितने शेयर माइनस करूं? 500। कुछ प्लस किया? चेक करो क्या रेशियो हुआ? नहीं हुआ ना, फॉरफिट तो किया बट रेशियो नहीं किया, तो सिर्फ माइनस माइनस। कितना हो गया? 49। 500। ये कौन से वाले शेयर होल्डर है? फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये वो है जिनसे मांगा भी पूरा है और मिला भी पूरा है, कोई डाउट तो नहीं? तो एक ही हेड बनेगा, फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। $49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और 95 ना। और अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, कितने शेयर अनरिश्यूड है? पूरे 500। रिश्यू तो किया ही नहीं है, तो जो अनरिश्यूड है वो आपके लिए अब भी क्या है? लाइबिलिटीज। किस नाम से? एड शेयर फॉरफिटेड। ये फिक्स्ड काम है, अगर आप रेशियो नहीं करते हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। 500 इंटू कितना? 80 रुपए। 100 रुपीज का शेयर है विदाउट प्रीमियम, 80 रुपए मिल चुके हैं, 20 रुपए नहीं मिले, कितना हो गया? 40। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब और कितना आ गए? 535। तो बैलेंस शीट में जाएगा 535। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कवर है, दो हेड्स बनाने कब है और नहीं। हाँ, एक जीरो कम है ना शायद, 2 4, हाँ एक जीरो कम है। 4950, एक जीरो कम है, सॉरी चेंज कर लेना। 4990, 4990 ये आपके बैलेंस शीट का टोटल आ गया, और यही कहां जाएगा? आपके मेन फॉर्मेट में, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा 4990। राजेश paid his called dues along with allotment. कुछ नहीं करना, तो कॉल्ड कितना होगा? कॉल्ड अप होगा सिर्फ अलॉटमेंट तक, आगे का पैसा तो एडवांस है ना, क्लियरली बोल ही रहा है वो डालना नहीं, इग्नोर, कुछ नहीं करना, नॉर्मली क्वेश्चन करना है। कहाँ है क्वेश्चन में? 8 रुपीज पे मान लेंगे, 2 रुपये तो अलग चला गया ना हमारा, 8 मानेंगे, सिर्फ 8 में डील कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। मतलब बैलेंस शीट में इनडायरेक्टली हमने रिकॉर्ड उसे किया ही नहीं, 8 रुपीज ही मान। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ प्लीज फटाफट फॉर्मेट। 13 क्वेश्चन के लिए आखिरी क्वेश्चन है। अब बैलेंस शीट टॉपिक कवर करें तो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, तो 13 लास्ट है। 13 हाँ 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 जी करते हैं। 13 में साथ साथ करना, मेन ये करना है, ठीक है, और साथ साथ लिखो, मैं भी लिख ही रहा हूं। 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है देखते हैं। हमारे पास है रजिस्टर्ड कैपिटल है 4 करोड़, जिसमें डिवाइडेड किए गए हैं 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना, ऑफ रुपीज कितना है 10 ईच। और दूसरा क्या है हमारे पास, प्रेफरेंस कितने हैं 1,50,000। बस बात नहीं, 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है जी 100 ईच। ये हो गया 2.5 करोड़ और ये 1.5, टोटल 4 करोड़ हमारी क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड है ये हमारी, समझ आ गया। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल। अब इसमें से पब्लिक को ऑफर क्या कर रहे हैं वो देखो प्लीज। अभी कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूं, समझाने का सब्सक्राइब में आएगा। तो इशूड कितने किए पब्लिक को, तो कंपनी इशूड कर रही है 8 लाख इक्विटी शेयर्स, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। सॉरी 10 ईच था, 10 ईच 80 लाख। उसके बाद दूसरा हमारा प्रेफरेंस कितने किए गए हैं इशूड, देखना प्रेफरेंस का इशूड किए हमने, नहीं किए ना। हाँ जी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको हमने किया है इशूड, किसको किया बताओ, ओनली इक्विटी को, प्रेफरेंस नहीं किया। इसे कर दिया हमने क्लोज्ड। अब सब्सक्राइब का वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, पहला काम क्या चेक करना है, फुली कॉल्ड अप है या नहीं। तो ध्यान से पढ़ते हैं, यहां तक हो गया सबका, चेक करो प्लीज। एप्लीकेशंस पर कितने मांगने हैं आपको, प्रीमियम प्रीमियम सब है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट कितना है 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम कितना था 20%, तो 5 + 2 8 कॉल्ड अप हो गया है। और बैलेंस कॉल पे है, 2 रुपए का कॉल है, कोई डाउट, क्लियर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे पास, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई लेकिन हमने क्या किया रिजेक्ट कर दिया, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, कितने भी ज्यादा आए हमने रिजेक्ट तो कर ही दिया ना। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन अभी भी कितनी रह गई 88, कितना था हमारे पास 8 लाख था ना, 8 लाख शेयर से हमारे पास रह गए हैं सब्सक्राइब्ड। लेकिन उसके बाद पढ़ते हैं क्या गिवन है, 2 हेड्स बनाने हैं या नहीं। ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया, अलॉटमेंट पे सबका पैसा मिल गया, बस एक के पास जो समीर है उसके पास 15,000 शेयर है, उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, क्लियर, अलॉटमेंट नहीं दी। देखो सिर्फ अलॉटमेंट की बात चल रही है, नोटिस करना। अगला है अनदर शेयर होल्डर है राजेश, जिसने पेड किया है हिज ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग 25,000 रुपए, उसने आपको कॉल मनी भी दे दी एडवांस में अलॉटमेंट के टाइम पर। किसके टाइम पर बताओ, सिर्फ अलॉटमेंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या फुली कॉल्ड अप हुआ,
ध्यान से बताओ, अलॉटमेंट के टाइम पर राजेश मुझे आगे की पेमेंट दे रहा है, इसका मतलब हमने कॉल्ड अप कितना किया है? हाँ यहीं तक। कहां तक बताओ? अलॉटमेंट। हमने कॉल तक नहीं किया, तो क्या फुली कॉल्ड अप हुआ? नहीं तो एक ही हेड बनेगा, नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक ही बनेगा जी, आया ही नहीं पूरा। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? तो एक ही बना रहे हम। नॉट फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक में ही सारा काम करते हैं। समझ आया? एंड वही कॉन्सेप्ट, कितने शेयर थे बताओ? शेयर कम कब होते हैं? जब क्या किया जाए? फॉरफिट। और ऐड कब करेंगे? जब, अब बताओ क्या आपने फॉरफिट किया? नहीं। और रेशियो तो जब फॉरफिट ही नहीं किया तो रेशियो क्या होगा? तो नंबर ऑफ शेयर अभी पब्लिक के पास कितने हैं? समझ आ गया? कोई डाउट? 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना था? 10 ईच, बट रुपीज कितना कॉल्ड अप है? 8 कॉल्ड अप है जी, पूरे पैसे तो डिमांड ही नहीं की ना आपने, तो रुपीज 8 ही कॉल्ड अप हुआ है, पूरा कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, मांगा ही नहीं आपने। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 8 इंटू 8 64 लाख। पूरी डिमांड ही नहीं की आपने, तो मिलेगा कैसे? तो 64 लाख रुपीज आपने कॉल्ड अप किया। फुली कॉल्ड अप नहीं है ये वाला शेयर, 10 रुपए का था, 8 कॉल्ड अप किया, 8 ही डिमांड की। अब इसमें से भी चेक करो कौन पैसे नहीं दे पा रहा। 2 शेयर होल्डर थे, समीर और राजेश ने तो उल्टा एक्स्ट्रा दे दिया। आप मुझे बताओ, एक्स्ट्रा आया भी तो वो किस नाम से आएगा? कॉल इन। और कॉल इन एडवांस यहां थोड़ा नोट कर रहे हैं हम, कॉल एडवांस कहां जाता है? करंट लाइबिलिटीज में। कहां जाता है? करंट। वो आप नहीं बना रहे जी, क्लियर? और दूसरा क्या आता है? कॉल इन एरियर्स है या नहीं? समीर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, तो क्या पड़ा है वो हमारा? कॉल इन। कॉल इन एरियर्स को क्या करते हैं? माइनस, लेस कर दिया। कॉल इन एरियर्स को जरूर माइनस करना है, क्योंकि वो पूरा पैसा आपको नहीं मिल पाया। एंड अगेन कैपिटल की बात चल रही, किसकी बात? कैपिटल। तो सिर्फ कितना लूंगा? 5 7 या ओनली 5 विदाउट प्रीमियम। कैपिटल, कैपिटल की बात चल रही है, तो 5 रुपए और इंटू में शेयर बताओ कितने हैं समीर के? 15,000। क्लियर हुआ टॉपिक? अब सबको समझ आ गया? तो 15,000 इंटू में 5, बाकी बच गया 6325। हाँ जी। कॉल इन एरियर में रमेश हमारे पास एक शेयर होल्डर है, समीर एक शेयर होल्डर है जिसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी। अब अलॉटमेंट नहीं दी तो वो कॉल इन एरियर्स में है या नहीं है? तो उसे हमने क्या किया? यहां से माइनस। फॉरफिट कर लेते तो नंबर ऑफ शेयर ही कम हो जाते, फिर तो इसकी बात ही खत्म हो जाती। क्या चैप्टर क्लियर हो गया अब आप लोगों को? सारे टॉपिक हो चुके हैं मेरी तरफ से, आपका काम है अब प्रैक्टिस करना। पूरा चैप्टर मैंने आपको 2 दिन में डिटेल में कराया, ऐसा नहीं है कि फटाफट करा दिया, आराम आराम से क्वेश्चंस कवर कराए। अब आपके एफर्ट्स चाहिए ताकि चैप्टर एंड हो जाए। परसों क्या कर लेंगे हम? डिबेंचर्स, एक ही क्लास होगी 3 घंटे की, जितने पहले हो जाए वो आपके पास। मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूं 3 घंटे, ठीक है? 3 घंटे में हम ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर एंड कर दे। पहले हो जाए तो पहले चले जाना, ना हो तो टाइम यही होगा, टाइमिंग यही रहने वाली है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्कूल तो नहीं होगा परसों? अब भी परसों पेपर है? एक सेकेंड, परसों पेपर है? फाइनल वाई कितने बजे तक है? देखो एक बात और सुन लो, बाय चांस मेरी बात प्लीज सुन लो, अगर आपकी यहां क्लास मिस हो जाती है और आपको चैप्टर करना है तो आपके पास ऑप्शन है, अगले दिन आप डीसी भी आ सकते हो। मतलब कल बाय चांस मिस हो जाए तो आप परसों का आ सकते हो डीसी। एज इट इज चीज करा रहा हूं मैं दोनों जगह, बाय चांस मिस हो जाए तो। एक